हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में फिर से। और दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बता दूं क्या करवाने वाला हूं। आज जो हम इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं वो 4 नंबर के पूछे जाने वाले हैं बोर्ड परीक्षा में। कितने नंबर के आने वाले हैं दोस्तों? 4 नंबर के आने वाले हैं। विधिवत सारे क्वेश्चन लगाइएगा और हम गारंटी ले रहे हैं दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। हम इस चीज़ की गारंटी ले रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों जो आपकी परीक्षा में ना पूछा गया हो, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा क्वेश्चंस को और हम यहाँ पे क्वेश्चन के फोटो लगा देते हैं, यहाँ पे आपका सॉल्व करवा के दिखा देते हैं, ठीक है। सॉल्व हो जाएगा। यदि कोई भी क्वेरीज आती है, क्वेश्चन ना समझ में आता है, कुछ भी दिक्कत होती है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे बात कर सकते हैं और हम आपका रिप्लाई 100% देंगे दोस्त। तो आप लोग क्या करिएगा, बस फटाफट अपनी कॉपी और कलम को निकाल लीजिएगा और नोट भी करते जाइएगा। उससे आपका क्या होता रहेगा, बहुत अच्छा फायदा होगा। क्योंकि दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जब तक हम लिखते नहीं ना, ऐसे क्यों सुनते जाते हैं तो हमारे उससे पढ़ने से कोई मतलब नहीं रहता है। हमको लिखना भी चाहिए। वीडियो को ब्रेक करके आप जो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसके पश्चात वीडियो को ब्रेक करिएगा और फिर उसको लिखिएगा, फिर आगे प्रोसीड करिएगा दोस्तों। और लास्ट तक बहुत ही अच्छे और इंपॉर्टेंट सवाल मिलेंगे आप लोगों को। हम इस बात की अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ। और फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। देखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत वाले नहीं रहते हैं। केवल हमको क्या पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट जो फार्मूलाज हैं वो हमको पता होना चाहिए। यदि आप फार्मूला वाली वीडियो चाहते हैं तो दोस्तों वह वीडियो हमारी इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसकी लिंक हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ऐसे ही इन वीडियो को अपलोड किया है। तो इसमें जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है उसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला इतना बढ़िया से एक्सप्लेनेशन किया है दोस्तों। हमें उम्मीद है वो आपको 100% समझ में आएगा दोस्तों। तो इसके पश्चात हम 4 नंबर के ये जो प्रश्न करवा रहा हूँ दोस्तों, 4 नंबर के पूछे जाते हैं परीक्षा में। चलो बात करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा दोस्तों, एक बार क्वेश्चन को हम भी पढ़ लेते हैं। दी गई आकृति में त्रिज्यखंड OACB 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त जिसका केंद्र O है, इसका चतुर्थांश है। यदि OD जो है दोस्तों 2 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों चतुर्थांश की बात यदि कही जाए तो यहाँ पे चतुर्थांश के बारे में आप लोग जानते ही हो। चतुर्थांश कैसा होता है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से होता है ना। ये हमारा वृत्त होता है, वृत्त के 4 भागों को बांटना, 4 भागों में बांट देना, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा वृत्त का चतुर्थांश हो गया। कुछ उसी प्रकार से ये भी यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। और इसी में क्या बन गया है, ट्रायंगल बन गया है। तो इस बात को हम छोड़ देते हैं, यहाँ पे अपना आते हैं। जो ये रेड कलर से शेडेड एरिया है, इसका हमको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है दोस्तों। हम सबसे पहले सवाल में कैसे ज्ञात कर पाएंगे, हमको ऐसे नहीं पता चलेगा। हमको ये ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि जो छायांकित भाग है उसको इसमें से निकाला कैसे जाए। तो ये पूरा हो गया हमारे पास चतुर्थांश दोस्तों। ये पूरा क्या है, एक चतुर्थांश है। तो क्या चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से यह जो त्रिभुज बना है ना दोस्तों, त्रिभुज BOD, क्या इस त्रिभुज का जब क्षेत्रफल हटा देंगे तो छायांकित भाग वाला क्षेत्रफल हमारे पास बचेगा, नहीं बचेगा ना। समझ पा रहे हो, यह पूरा चतुर्थांश है एक दोस्त। चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होगा उसके क्षेत्रफल में से जब हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हटा देंगे ना, अलग कर देंगे दोस्तों, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हटा दिए तो कितना बचा, जो रेड कलर से शेडेड है ना वही वाला, उसी का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना। तो सबसे पहले इसमें किसकी जरूरत पड़ी, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसकी हमको आवश्यकता पड़ी है। तो क्यों ना सबसे पहले हम यही निकाल लें। बच्चे जो होते हैं इस बात को पहचान ही नहीं पाते भाई मेरे कि क्या हमको इसमें निकालना है और किस किस चीज की आवश्यकता है। क्वेश्चन इसलिए नहीं समझ में आता है कि बच्चों को यही नहीं पता चलता क्वेश्चन में कि इसमें हमको आवश्यकता कौन कौन सी चीज़ों की है। तो सबसे पहले हम आपको यही बताने वाले हैं। सारे प्रश्न हमारे इसी तरीके से लगेंगे। तो सबसे पहले हमको जो ज्ञात करना है उसका हम फार्मूला ही बना के क्यों ना लिख लें, ताकि हमारा पता चलेगा कि ये क्या क्या हमको निकालना है। हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिख लो आराम से दोस्तों, बढ़िया बढ़िया कर कमलों के द्वारा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। दोस्तों हमने 6 बना के ऐसे 0 बना लिए, मतलब क्षेत्रफल ही है। तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा वह कुछ इस प्रकार से होगा, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज कौन सा है दोस्तों, BOD, ठीक है।
का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, एक मिनट थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ लाइट से लगते हो कि वहाँ पे एक सर्किल बना लेते हैं दोस्तों। देख ले एक बार, कहाँ, ठीक है, ये अपना दूर भी है, ये अपना कहाँ पे है भाई, यहाँ पे है, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो लाइट लग रही है वहाँ पे हमको नहीं लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, ताकि वहाँ पे हम कोई भी लेटर लिखते थे तो वहाँ पे आपको समझ में नहीं आता है। अब बात यह समझ में आ गई। तो हमको किसकी आवश्यकता पड़ी, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और उसमें से यदि माइनस कर देंगे बीओडी का क्षेत्रफल। बीओडी क्या है, एक त्रिभुज है। आराम से समझिएगा दोस्तों, बिल्कुल भी हम गारंटी के साथ कहता हूँ ये सवाल 100% समझ में आना चाहिए आप लोगों को। अब देखते हैं क्या है हमारा वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है। वृत्त का क्षेत्रफल हमको पता है ना दोस्तों, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो है दोस्तों क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। देखो ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों, ये किसका क्षेत्रफल होता है, वृत्त का। और चतुर्थांश यानी चौथाई भाग है, तो इसमें क्यों ना हम बटे में 4 कर लेंगे। ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए सॉल्व करने पर कैसे हो जाएगा, पाई की जगह पे कितना हो गया 22/7, और आर हमारा कितना हो गया दोस्तों, आर जो बी ओ है वह, जैसे यहाँ से ये जो दूरी दिख रही है दोस्तों, ये हमारी आर ही तो है, इसकी त्रिज्या है। तो ये इसमें कितना दिया गया है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर है, तो 3.5 गुणे 3.5 कर दिया दोस्तों। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, जो भी हमारा आएगा उसको अच्छी तरीके से देखते हैं दोस्तों। सॉल्व करने पर यह कुछ इस प्रकार से आया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं और अच्छी तरीके से। तो ये कितना हो जाता है 5 7 35। ठीक है दोस्तों, 0.5 लगा लिया, 5 7 35 यानी कि इस प्रकार से हो गया। तो 11 5 55, 5.2। ठीक दोस्तों, और क्या हो गया 3.5 बटे क्या हो गया दोस्तों 2 हो गया। ठीक है, इस बात को समझ गए। चलो आगे भी सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर इसमें से डायरेक्ट माइनस करेंगे चल के। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब यहाँ पे बात करते हैं हम हाफ, आधार कितना है दोस्तों हमारा, आधार जो है 3.5 है, और ऊंचाई कितना दी गई है, ये 2 सेंटीमीटर दी गई। ठीक है दोस्तों, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल आया 3.5 आ गया दोस्तों। इस बात को समझ गए ना। तो हमने जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकलवाने का दावा किया था आप लोगों से, वह कुछ इस प्रकार से है। देखिएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो था क्षेत्रफल जो था कितना, ये था 5.5 गुणे 3.5 बटे कितना था 2, और माइनस से इसमें कितना कर दिया गया 3.5 कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, अब इसकी हमको क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने के पश्चात फिर हमको इसमें से माइनस कर देना है। तो यहाँ पे थोड़ा दोस्तों हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देख लेते हैं भाई। 5.5 की मल्टीप्लाई 3.3 से कर लिया जाए। ठीक है दोस्तों, 5.5 की मल्टीप्लाई 3.3 से कर लेते हैं। तो थोड़ा यहाँ पे क्या हो जाता है, या थोड़ा और अच्छी तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व करना चाहे तो यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि कैलकुलेशन जितना भी आपका कितना हो जाए, ईजी हो जाए, उतना मज़ा आ जाएगा दोस्तों। ठीक ना, तो यहाँ पे 5.5 हो गया गुणे 3.5 हो गया, माइनस का 2 गुणे 3.5 हो जाएगा ना, और बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, 3.5 को जो है कॉमन ले लिया, यहाँ पे कितना बचा दोस्तों 5.5, और माइनस का कितना बचा, माइनस का 2, और बटे कितना हो गया 2 दोस्तों। 5.5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 5.5 में से 2 जाएगा तो बचेगा हमारा 3.5। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बचा 2। तो इसको इस प्रकार, तो देखिए दोस्तों 3.5 गुणे 3.5 आ गया। ठीक है, 3.5 की मल्टीप्लाई जो 3.5 से हम कराते हैं और बटे में 2 है, तो यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि ये नीचे दिखेगा नहीं दोस्तों, कुछ यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा यह कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। जब 3.5 की मल्टीप्लाई 3.5 से कराएंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार से होगा 12.25 बनेगा दोस्तों, और बटे में क्या हो गया 2। यदि आप लोग 3.5 की मल्टीप्लाई 3.5 से नहीं कभी करा पा रहे हैं तो यहाँ पे देख लीजिएगा, हम कर दे रहे हैं दोस्तों। कितना हो गया 55 25 के 5 हासिल आए 2, 5 15 15 2 17। ठीक है, 3 5 15 के 5 हासिल आए 3 3 9 1 10। ठीक दोस्तों, 5 हो गया, 7 5 12 के 2 हासिल आया 1 1 2 दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे हमें पॉइंट लगा लिया। अब इसको काट कर लेते हैं दोस्तों, कैसे हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 छंगे 12। ठीक है, 2 एकम
2 और ये कितना हो गया 2 दूनी 4, ऐसा कर सकते हो 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 लिख लो दोस्तों, ठीक है। तो 6.12 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा क्या हो गया दोस्तों क्षेत्रफल इस प्रकार से निकला है। अब इसमें दिख रहा होगा क्योंकि इसमें नीचे दिख नहीं रहा था इसलिए हमने इसको हटा दिया यहाँ से दोस्तों, ठीक है। 6.12 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा किसका क्षेत्रफल आया, इसका क्षेत्रफल आया 6.12 सेंटीमीटर। यदि आपको इसमें कोई भी डाउट हो रहा हो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो दोस्तों, तो आप कमेंट करिएगा, हम 100% उसका रिप्लाई देंगे और आप लोग अच्छी तरीके से इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। कैलकुलेशन को जितना हो सके दोस्तों उतना ईजी तरीके से बना के चलो, क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी बना लेगा ना अपने आप से, तो फिर उसको सॉल्व करते करते मल्टीप्लाई करते करते कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगी और बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। सबसे बेस्ट तरीका है BODMAS का रूल अप्लाई करो, ठीक है, और उसके थ्रू अपने आप को कैलकुलेशन को और इजी कर पाओ, उससे वही बढ़िया बात है, ठीक है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे हमने इसमें कैलकुलेशन किया है, हालांकि यदि नहीं भी समझ पा रहा तो आप उसको और तरीके से अपने भी तरीके से कर सकते हो, बशर्ते हमने जो बताया इसमें आप लोगों को 2 से मल्टीप्लाई करके बताया है, अन्य चीज़ों से मल्टीप्लाई करके बताया है, उस प्रकार से यहाँ पे कॉमन लिया है 3.5 का, तो हमें उम्मीद है इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अन्य भी जो हम अपने क्वेश्चन लाएंगे, देखते हैं उसमें अच्छा कैलकुलेशन करने का बात करते हैं। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह भी अपना क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से पढ़िएगा और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। यह क्वेश्चन आप लोगों को बता दूं कि 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इनको अच्छी तरीके से लगा के रखिएगा, ठीक है दोस्तों। ये आप ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो ये आप समझ लीजिएगा, फिर ये नंबर आपको नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करके जाइएगा। अभी अपने पास टाइम भी है, 22 फरवरी से एग्जाम डेट आई है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना हो सके उतना रिवीजन करते रहिएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसी के थ्रू हम आप लोगों को ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए यही आप एक तरीके से इस चैनल को फॉलो करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि हर रोज जो वीडियो अपलोड होती रहेंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो आप लोगों को इसी के जरिए मिलते रहेंगे दोस्तों। चलो देखते हैं बिना देरी किए फटाफट इस नेक्स्ट क्वेश्चन को। या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ इस प्रकार से है, रीड करिए अगर दोस्तों थोड़ा क्वेश्चन को। कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा AC वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और पाई का मान जो है 3.14 इसमें रखना है दोस्तों, दे रखा है ना। उसके पश्चात कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा AC वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी बताना है दोस्तों। लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, इसमें 2 बातें समझ पा रहे हो दोस्तों, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड किस प्रकार से है। देखते हैं दोस्तों लघु वृत्तखंड क्या है और दीर्घ वृत्तखंड क्या है। दीर्घ वृत्तखंड कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे जो A यहाँ पे कर सकते हो, F कर लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे C कर सकते हो, D कर लो दोस्तों, FE कर लो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि E नहीं वहाँ पे कहीं। तो ये वाला जो इधर का एरिया है, यहाँ से लेकर यहाँ A से लेकर पूरा इधर बाएं का एरिया जो ये हमारा दीर्घ वृत्तखंड है दोस्तों। लघु वृत्तखंड कुछ इस प्रकार से है, ये आपका त्रिज्यखंड है OAEC, ठीक है, ये त्रिज्यखंड है। तो अब हमने आपको बताया कि क्वेश्चन कैसे लगने वाला। इसमें किसका मान पूछा है, इसमें मान पूछा है दीर्घ वृत्तखंड का एरिया। तो दीर्घ वृत्तखंड हमको तो पता चलेगा कि ये पूरा वृत्त है, पूरे वृत्त में से यदि इस त्रिज्यखंड का एरिया, कौन सा त्रिज्यखंड है, AOCE, यदि यह गायब हो जाए तो हमारा दीर्घ वृत्तखंड का एरिया निकल आएगा ना। तो दोस्तों इसी बात को पहले हम लिख लेते हैं। इस बात को लिखने से हमारे मन में एक संतुष्टि आ जाती है कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने के तरीके पे चल रहा है दोस्तों, क्योंकि हमको वो आवश्यकता चीज़ें पड़ जाती हैं जो हमको चाहिए, ठीक है। तो इसमें लिख लेते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर यही हो जाएगा दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल हो गया दोस्तों, फिर माइनस कर दीजिएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड कौन सा हो गया हमारा त्रिज्यखंड दोस्तों, AOC और हमारा E वाला पूरा त्रिज्यखंड ही तो हुआ हमारा दोस्तों, AECO, ऐसा भी कर सकते हैं, AECO का क्षेत्रफल। इतनी बार नोट करिएगा, ये दोस्तों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यह फार्मूला अपनी तरफ से बनाया गया है कि इस प्रकार से देखिएगा, हमको यदि इसको निकालना है ना, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो हमको इस प्रकार से इसको करना ही पड़ेगा। वृत्त का पूरा क्षेत्रफल है, इसमें से इस त्रिज्यखंड को हम निकाल देंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। चलो दोस्तों अब देखते हैं इसमें कैसे क्या माहौल बनेगा इसमें, ठीक है।
सबसे पहले क्या बात करते हैं, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। अब त्रिज्यखंड में आते हैं दोस्तों। यह हमारा त्रिज्यखंड कुछ इस प्रकार से है, जो इसमें त्रिभुज है दोस्तों, ए ओ सी, जो ट्रायंगल पूरा बन रहा है। यहाँ पे जो ए पे जो वैल्यू है, जो ओ की वैल्यू है कितनी है दोस्तों, 90 डिग्री पे झुकाव है, वहाँ पे लिखा भी है। ठीक है दोस्तों, ये 90 डिग्री का झुकाव कर रहा है। तो यहाँ पे हमको अच्छी तरीके से पता चल रहा है कि ये जो त्रिभुज है, इसका त्रिभुज का एरिया जो कुछ इस प्रकार से होगा। और इस त्रिज्यखंड का भी एरिया निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, त्रिज्यखंड का ही डायरेक्ट निकाल लिया जाए क्यों ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिज्यखंड ए ई सी ओ का क्षेत्रफल कुछ इस प्रकार से। हमें पता है दोस्तों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है दोस्तों। तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर हो गया। थीटा की जगह पे हमारा कितना है दोस्तों, 90 डिग्री है। ठीक है, 360 हो गया, और पाई की जगह पे 3.14 उसमें बोला रिकमेंड। और इसमें देखिएगा आर की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, 10। तो 10 गुणे 10 कुछ इस प्रकार से होती है दोस्तों। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 0 से 0 गया, 0 कट गया, 9 कम 9, 9 चौके 36। ठीक दोस्तों, ये हमारा कट गया, और 10 दहम 100 हो गया। तो इस जब 100 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 314 ही हो जाएगा हमारा पूरा। ठीक दोस्तों, और यहाँ पे कर लिए हम 4 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों 4 को अच्छी तरीके से ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, 4 सते 28 दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा हमारे पास, माइनस करेंगे 3 बचा। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 4 अट्ठे 32 हो गया, 2 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 पंचे 20। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया दोस्तों, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस हमको पता भी तो यही करना था ना दोस्तों, जो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये हमारा क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है ना दोस्तों। अब त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल तो पता चल गया, वृत्त का क्षेत्रफल हमको पता चल जाए, उसी से काम हो जाना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमको पता होता है, क्या होता है दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह पे 314 है दोस्तों, और आर की जगह पे कितना है, 10 गुणे 10, यानी कि 314 हो गया इसका पूरा। ठीक दोस्तों, ये क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, जो हमको ज्ञात करना है इस वाले फार्मूले के थ्रू। ये वाला फार्मूला हमारा मेन था ना, तो इस वाले फार्मूले में रखते हैं। क्या कर रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ पे देखिएगा, ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ पे हम निकाल रहे हैं दोस्तों। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसमें देखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल कितना था हमारे पास, 314। ठीक है, उसके पश्चात देखिएगा त्रिज्यखंड ए ई सी ओ का जो क्षेत्रफल था दोस्तों कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें घटा के देख लीजिएगा दोस्तों कितना आ जाएगा, 314 में से 78.5 घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं 314 0 कर लो। ठीक है, 78.5। हमें इसको घटाने के लिए पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना रहता है। ठीक है दोस्तों, 10 में से 5 गया, 5 हो गया, यहाँ पे बचा 3, 13 में से 8 गया, कितना हो गया, 8 5 13 ही हो गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे बचा कितना हमारा 30, 30 में से 7 गया, कितना हो जाएगा हमारा, 30 में से जो है 7 जाएगा, 30 बचेगा दोस्तों। कुछ इस प्रकार से हमारा इस अंदाज में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो यानी कि हमारा जो आंसर आया वो दोस्तों किस प्रकार से आ गया, इसमें 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह दोस्तों क्या है, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह हमारा दीर्घ वृत्तखंड का क्या है, एरिया है दोस्तों। इस प्रकार से हम दीर्घ वृत्तखंड का एरिया निकालिए। एक बात इसमें और इम्पॉर्टेंट है थोड़ा, वो अभी बता दी जाए। ये जो है ये हमारा क्या है, लघु वृत्तखंड है। ये त्रिज्यखंड था पूरा, लेकिन इसमें ये लघु वृत्तखंड है। इस लघु वृत्तखंड का यदि एरिया पूछता है तब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको त्रिज्यखंड के में से त्रिभुज का एरिया यदि हम घटा देंगे तो हमको इस लघु वृत्तखंड का एरिया पता चल जाएगा ना दोस्तों। तो इस त्रिभुज का एरिया तो हमको पता नहीं अभी, थोड़ा हम यहाँ पे पता कर लेते हैं, पता कर लिया जाए ना। त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिभुज का एरिया जो है कुछ इस प्रकार से होता है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई होती है ना दोस्तों, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो हाफ हो गया, आधार कितना है दोस्तों हमारे पास, आधार भी 10 है, और ये कितना है हमारे पास, ऊंचाई भी 10 ही है। ठीक दोस्तों, तो 10 गुणे 10। ठीक है, कितना हो गया, 2 पंचे 10, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या इस बात को समझ पाए, देखो ये 90 डिग्री पे कर रहा है। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से है। ठीक है,
तो ये हमारा आधार भी हो गया, ये हमारा ऊंचाई भी हो गया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने बनाया इसको, तो आराम से देख लीजिएगा। ये हमारा आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गया, तो दोनों की वैल्यू कितनी है, ये 10 है, ये भी 10 है। ठीक ना, तो यहाँ पे 10-10 यानी कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका है हमारा वैल्यू, ये वैल्यू है इस ट्रायंगल का। अब हमको इस छोटे वाले इस वृत्तखंड का एरिया निकालना, तो यहाँ पे निकाल देते हैं दोस्तों, लघु वृत्तखंड का एरिया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल दोस्तों। ठीक है, कैसे हो जाएगा हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस किसका हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से माइनस हो जाएगा हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है हमारे पास, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कुछ ये है ना 78.5। दोस्तों यहाँ पे हम बोल दे रहे हैं त्रिज्यखंड का यह क्षेत्रफल है। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से यदि माइनस कर देंगे किसको, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, ये किसका क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक है दोस्तों, तो 78.5 में से 50 जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये हमारा दोस्तों क्या बचा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम इसको घटा भी लेते हैं। 5 में से 0 जाएगा 0, 5 में से 0 जाएगा 5 बचेगा, 8 में से 0 जाएगा 8 बचेगा, और 7 में से 5 गया कितना बचेगा दोस्तों, 2 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल रहा, ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल रहा, और ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल रहा। सारा क्वेश्चन हमें उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब लेकर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। इस क्वेश्चन को थोड़ा हम भी पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा क्या कह रहा है, दी गई आकृति में P, Q तथा R को केंद्र मानकर तथा त्रिज्या 14 सेंटीमीटर लेकर चाप खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों यह सवाल इतना सरल है, इतना सरल है, बहुत ज़्यादा सरल है। अब कहो कैसे सर, भाई इसको कैसे लगाना है, एक ट्रिक के अनुसार लगाना है, केवल 2 लाइनों में सवाल लग जाएगा दोस्तों। रियलिटी बता रहा हूँ, देखो कैसे है। एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछता है, ज्यादातर इस प्रकार के सवालों में छायांकित भाग का ही क्षेत्रफल पूछता है। छायांकित भाग मतलब उसके ऊपर छांव नहीं रखी गई है, वो छायांकित भाग वही हो गए जो साइडेड पार्ट किए जाते हैं दोस्तों। दिस ये सभी क्या है, साइडेड एरियाज है। तो इनको क्या निकालना है, इनका क्षेत्रफल हमको निकालना है, मतलब फाइंड करना है एरिया। ठीक है दोस्तों, तो हम आराम से फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, जिसमें गिवन है रेडियस कितनी गिवन है, यानी कितना दिया गया है त्रिज्या। दोस्तों त्रिज्या इसमें दिया है भाई, त्रिज्या बराबर कितना दिया गया है, यहाँ पे लिख लेते हैं फटाफट। त्रिज्या यानी कि R जो है हमारे पास कितनी है दोस्तों, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर ये एरिया ऑफ सेगमेंट यानी कि त्रिज्यखंड का एरिया। हमें पता है त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, यहाँ पे एक फार्मूला में केवल एक फार्मूला लगेगा, सारा काम उसी में फिनिश हो जाएगा दोस्तों। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों, θ/360 पाई r स्क्वायर। इस बात को समझ गए ना, अरे θ/360 पाई r स्क्वायर यह क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है दोस्तों। अब इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में थीटा की वैल्यू कहाँ है, पाई की वैल्यू कहाँ है, r की वैल्यू कहाँ है, केवल गिवन क्या है, दिख रहा है केवल 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जितना दिख रहा है ना उसी को देखना, उसी को सॉल्व करना है। ठीक है, तो थीटा की जगह पे हम क्या डालेंगे, इसमें कितने हैं 1 2 3 3 त्रिज्यखंड है दोस्तों। ठीक है, तो तीनों त्रिज्यखंडों का हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, तो तीनों त्रिज्यखंडों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तभी तो तीनों त्रिज्यखंडों का हमको क्षेत्रफल मिल पाएगा और छायांकित भाग तीनों हो पाएंगे ना। तो यहाँ पे हमको एंगल, यानी कि यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, 3 त्रिज्यखंड है तो पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो ये तो हमारा हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो दोस्तों है वह है एक एंगल Q के द्वारा त्रिज्यखंड बना, एक P के द्वारा और Q और एक R के द्वारा। तो यहाँ पे ले सकते हो एंगल Q त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक दोस्तों, प्लस एंगल P त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक दोस्तों। और यहाँ पे फटाफट और लिख लीजिएगा, P क्यों हो गया, P हो गया, और कौन सा बचा, R बचा हमारा। यहाँ पे लिख लीजिएगा एंगल R त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक दोस्तों। यहाँ पे लिख लीजिएगा इस बात को, यह लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी के थ्रू हमारा ये पूरा सवाल लग जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या देखिएगा, एंगल Q के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहाँ पे एंगल Q हो जाएगा, थीटा की जगह पे कितना है दोस्तों, एंगल Q है, ठीक है, 360 लिख लो फटाफट। और दोस्तों क्या करो, पाई की जगह पाई ही रहने दो क्योंकि और कोई वैल्यू दी गई नहीं है। R जो है इसमें सब में सेम है दोस्तों, R जो दी गई है वैल्यू कितनी है, 14 सेंटीमीटर दी गई दोस्तों, उसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं, देखिएगा फटाफट 14 × 14, ठीक है। फिर देखिएगा दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा हमारा,
एंगल क्यू जो है, एंगल पी अपान कितना हो गया 360 गुणे पाई आर स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर। ठीक दोस्तों, ठीक है। और उसके पश्चात फिर क्या करते हैं, अरे भाई यहाँ पे एंगल आर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल किस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एंगल आर रख लेंगे और बटे 360 और गुणे कितना हो जाएगा दोस्तों पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई और आर की जगह पे 14 का स्क्वायर यानी कि। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं। अब थोड़ा इसको यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हमको सॉल्व कैलकुलेशन को सरल बनाना है तो कॉमन लेना बिल्कुल ना भूलिएगा। जो जो कॉमन मिला उसको फटाफट कॉमन ले लीजिएगा। 360 डिग्री 1/360 1/360 1/360। सबसे पहले इसमें कॉमन हमको क्या मिला है 1/360। कुछ और मिला है, हाँ पाई मिला है भाई, इसमें भी पाई है इसमें भी पाई है, तीनों में पाई है। ठीक है दोस्तों, और कुछ मिला है, हाँ 14 का स्क्वायर भी मिला है दोस्तों, 14 का स्क्वायर सभी में सेम है। तो अब अंदर क्या बचा, जब सारा कुछ बाहर तो अंदर क्या है, अरे अंदर भी भैया बहुत कुछ है, देखिएगा फटाफट। एंगल क्यू है और कौन सा है, एंगल पी है और एंगल आर है दोस्तों। अब पता चला ना, सारा कुछ बाहर नहीं है, कुछ अंदर भी मटेरियल भैया, यहाँ पे कर लिए फटाक से। ठीक है, अब ये क्या है, एंगल क्यू एंगल पी एंगल आर, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है ना बच्चे, पता होगा बिल्कुल। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वह होता है, हमें पता है भाई 1/360। अब यहाँ पे पाई का मान हम डाल लेते हैं फटाफट, 22/7 और ये हो गया 14 गुणे 14 और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। कई बच्चे लोग सोच रहे हैं कि ये 180 कैसे आ गया, तो यहाँ पे देख लीजिएगा एंगल पी एंगल क्यू एंगल आर, त्रिभुज के तीनों कोण है ना दोस्तों, और हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो बिना टेंशन के इसको हम फटाफट अब कर लेते हैं सॉल्व। ये कितना हो गया, 0 से 0 कटा, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 7 कम 7, 7 दूनी 14, 2 से 2 बेटा कैंसिल। अब बचा क्या, केवल 22 और 14 बचा, यानी कि हमको मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ पे 22 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 14 से दोस्तों। क्या यहाँ पे दिख रहा है, इधर भाई नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए दिख रहा है बेटा, यहाँ पे ये वाली चीज़ दिख रही है, 22 गुणे क्या हो गया हमारा, 22 गुणे 14 है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, बताओ 14 दूना 28। ठीक है दोस्तों, 14 दूनी 28, 28 के 8 हो गया, हासिल आया 2, 14 दूनी 28, 28 2 30, यानी कि जो छायांकित भाग है वो क्षेत्रफल कितना आया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यह क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया दोस्तों। ठीक है, ऐसे फटाफट हम सभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और सारे क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है हमारे, और उनको हम अच्छी तरीके से सॉल्व करके आप लोगों को बता रहे हैं दोस्तों। तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें, जरूर फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें और काम खत्म हो जाएगा इस क्वेश्चन का। को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है, एकदम चुपचाप सावधानी तरीके से क्वेश्चन को बात को सुनना हमारी, और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और कॉपी और कलम पे नोट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है आप कह भी नहीं सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। तो दोस्तों आपके लिए यह क्वेश्चन, आप लोग इसको फटाफट पढ़िएगा। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है हमारा। यह कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक वृत्तखंड वृक्ष को चांदी के तार से बनाया जाता है, अच्छा, जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कि नंबर 1 ज्ञात करना है दोस्तों कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, और नंबर 2 में ज्ञात करना है वृक्ष के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिगर की आवश्यकता होती है दोस्तों, किसकी, फिगर की, क्योंकि यह क्वेश्चन फिगर पे ही डिपेंड होते हैं ना। तो चलो करते हैं, सब कुछ चांदी के तार से बनाया गया है, तो ये बताना है कि चांदी के तार की लंबाई पूरी कितनी होगी दोस्तों। तो ये जो परिधि है वृत्त की, यह भी चांदी के तार की है, ठीक है ना। वृत्त कुछ बड़ा बना है, बढ़िया वाला एकदम, ठीक है। और कितने व्यास हैं इसमें व्यास है टोटल 5, तो एक व्यास ये हो गया, एक लंबाई ये भी हो गई, दूसरा व्यास यह हो गया, ठीक है, तीसरा व्यास यह हो गया, ठीक है, चौथा व्यास यह हो गया, ठीक है दोस्तों। और 5वां व्यास कहाँ पे लाया जाए भाई, 5वां व्यास कहीं पे भी ला सकते हैं, यहाँ लिए जा रहे हैं 5वां व्यास। कितने हो गए, 5 डाया हो गए इसके। तो सबसे पहले इसमें जो पूछा है चांदी की कुल
चांदी के तार की कुल जो है लंबाई तुमको बताना है दोस्तों। तो क्या कर रहा है, वृत्त की परिधि जानते हैं ना हम, ये वृत्त की क्या होती है, परिधि है, जो सर्किल बनाया गया है दोस्तों, इसकी भी लंबाई हमको पता चल जाएगी। अच्छा, इसको केंद्र मान लेते हैं ओ, ठीक है दोस्तों। इसको 10 बराबर भागों में विभाजित किया गया, कुछ इसमें इस प्रकार से चित्र बनाया है दोस्तों। क्या कर लेते हैं, ये क्या है, इस प्रकार से है दोस्तों, ठीक है। तो इस चित्र को हम थोड़ा यहाँ पे बना लिया इस प्रकार से, ठीक है। अब ये जो चित्र हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये चित्र हमारा जो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। और इस चित्र को हमने इस प्रकार से भाई बना लिया, ठीक है। इसमें कह रहा है सबसे फर्स्ट वाला जो है कुल जो है चांदी के तार की लंबाई, चांदी के तार की जो लंबाई निकलेगी वो दोस्तों कैसे निकलेगी, देखो ये वृत्त की जो परिधि है इसका पूरा हमको पता होना चाहिए। वृत्त की परिधि बता समझ पा रहे हो, अरे कोई एक लंबा सा तार है, ठीक है, लंबा सा खूब तार है, और उस तार को गोलाकार में कर दिया गया ना, गोलाकार में, तो भैया एकदम क्या बन गया, गोलाकार में बन गया, तो उसकी हमको परिधि निकाल लेना है। अच्छा, ये सीधा सीधा होता तो मीटर सेंटीमीटर में नाप लिए होते। अच्छा, ये कैसा है, गोलाकार में है, तो गोलाकार का भी जब हम उसकी आउटर लाइन नाप रहे थे तो हमको पता चल जाता है उसकी कितनी लंबाई है, क्या होगी क्या नहीं, तो वो हम जो है इसकी परिधि के अनुसार निकाल पाते हैं, ठीक है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है दोस्तों, हमें पता है वृत्त की जो परिधि होती है वह क्या होती है। यहाँ पे हम कुल चांदी के तार की लंबाई यदि निकालने हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, और प्लस में क्या हो जाएगा, 5 व्यासों की लंबाई। ये दोस्तों यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है, 5 व्यासों की लंबाई, ठीक है। वृत्त की परिधि क्या होती है दोस्तों, वृत्त की परिधि होती है 2πr, बात समझ आई ना। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। अच्छा दोस्तों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम और भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे हम ये 2πr न लिखें तो πd भी लिख सकते हैं। यहाँ पे πd कैसे लिख लेंगे, अरे दोस्तों देखिएगा 2πr है ना, जब r की जगह पे हम जो है क्या डालेंगे, d/2 डालेंगे, ठीक है, क्योंकि त्रिज्या जो होती है आधा होती है ना, इसको त्रिज्या जो होती है भाई व्यास की आधी होती है, तो यहाँ पे व्यास का आधा की है, तो ऐसे πd ही तो बचा हमारे पास। यहाँ पे हम लिख सकते हैं πd भी लिख सकते हैं, जो भी आपका मन आए सो लिख सकते हो। 5 व्यासों की लंबाई दोस्तों, यहाँ पे हमको सबसे पहली चीज तो यह देखना है कितने 5 व्यासों की लंबाई, यानी कि 5d, d मतलब व्यास, ठीक है। 5 व्यास अभी मैंने आप लोगों के सामने ड्रा किया ना, तो इसमें बहुत अच्छी तरीके से हमको पता चल गया कि पाई का वैल्यू कितना है हमारे पास, पाई का वैल्यू 22/7 है, और d दोस्तों कितना है, 35 है, और यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 35 हो गया। ये दोस्तों 35 गिवन है हमारे क्वेश्चन में, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। देख अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारा कटने वाला है 7 × 7 7 × 5 35, 7 × 7 7 × 5 35 कट गया ना, 5 दूना 10, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 5 दूना 10, 10 का 0 हासिल आया, 5 दूना 10, 10 1 11, ठीक दोस्तों। 5 25 के 5 हासिल आए, 2 5 दिया 15, 15 2 17, इसको बेटा फटाफट ऐड कर लेते हैं। इसमें देख लीजिएगा ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये इतना हो गया, यानी कि 285 सेंटीमीटर क्या हो गई, कुल चांदी के तार की लंबाई। तो भैया जब हम चांदी 285 सेंटीमीटर तक चांदी के तार की लंबाई को लाएंगे तभी जाके हम ऐसा इसमें ड्रा कर पाएंगे, इस चित्र को बना पाएंगे। अच्छा, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अभी तक आपका पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ, अब आपको इसमें लगाना है सेकेंड वाला क्वेश्चन। तो दोस्तों अब इसमें जो सेकंड वाला कह रहा है वो कह रहा है प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अर्थात हमको यह तो बात पता है कि प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालना है, यानी कि जब एक का पता चल जाएगा हमको ना दोस्तों, तो उसके पश्चात हम किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 10 का क्या हो गया हमारा भाई, 10 का पूरा मतलब पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, लेकिन हमको इसमें केवल एक का त्रिज्यखंड बताना है। एक का त्रिज्यखंड कैसे बताएंगे दोस्तों, देखिएगा हमें पता है ना त्रिज्यखंड का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है θ/360 πr², ठीक है दोस्तों, θ/360 πr² है। तो थीटा की जगह पे यहाँ पे कैसे हो जाएगा दोस्तों, यह पूरा कितना है, यह पूरा जो है हमारा 360 डिग्री है दोस्तों। तो इसमें यह जो एक एंगल बनेगा कि 360 डिग्री है, 360 10 भागों में विभाजित हो रहा है, तो यानी कि एक भाग में कितना पड़ रहा है दोस्तों, 360/10 हो गया, 36 डिग्री पड़ा जाके। अर्थात यहाँ पे जो एक जो हमारे त्रिज्यखंड का जो एंगल है यहाँ पे कोण बनना है वो 36 डिग्री बनना है दोस्तों। तो यहाँ पे हम कितना रख लेंगे, थीटा की जगह पे 36 रख लेंगे, और 360 हो गया दोस्तों, ठीक है। पाई की जगह पे 22/7 रख लिए बेटा, और कितना हो गया
आर जो है यहाँ पे डाया दिया गया है 35 mm, कितना दिया गया है डाया 35 mm, तो आर जो होता है d/2 होता है, यानी डाया का आधा, तो 35/2 गुणे 35/2, कुछ इस प्रकार से हो गया दोस्तों। 36 एक कम 36 यानी 10 हुआ यहाँ पे, 5 एकम 7 एकम 7 7 पचे 35 हो गया दोस्तों, ठीक है। तो 5 एकम 5 5 दूनी 10 हो गया। फिर इसको यहाँ से काट लेते हैं 2, 11 एकम 11 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया, ठीक है। 2 एकम 2 2 एकम 2 इस प्रकार से दोस्तों। तो यहाँ पे बच्चा क्या हमारा, यहाँ पे हो गया 11 गुणे 35/4, ठीक है, 2 दूनी 4। अब दोस्तों इसका फटाफट क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 पचे 55, 55 के 5 हासिल आए 5, 11 तिया 33, 33 और 5 कितना हो गया 85, ठीक है, बटे 4 दोस्तों। अब इसको कैसे निकालेंगे फटाफट देखिएगा, यहाँ पे 4 8 32, 4 9 36 हो गया दोस्तों, 4 9 36, 4 9 36 हो गए। यहाँ पे ऐसे भी तुम लोग डिवाइड करना चाहो तो कर सकते हो, 385 और 4 9 36 हो गया, यहाँ पे 2 बचा दोस्तों, ठीक है। और 4 छंगे 24 हो गया यहाँ पे, ठीक है, 4 छंग 24, तो यहाँ पे 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 दूनी 8 हो गया दोस्तों, यहाँ पे 2 आया, ठीक है, उसी 0 से मिल गया, यानी 96.5 mm² दोस्तों, ठीक है, mm²। ये क्या है, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है दोस्तों। इतना हमने फाइंड कर लिया इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दोस्तों। तो हमारा यह दूसरा वाला भी स्टेप क्या हो गया, सॉल्व हो गया। हमें उम्मीद है दोस्तों आपको इसी तरीके से समझ में आया होगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों फटाक से। देखिएगा दोस्तों, यह भी क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। एक छतरी में 8 ताने हैं। ताने में तो जानते हो ना दोस्तों, जो उसकी तीरियां होते हैं, जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है दोस्तों। सबसे अच्छी बात तो यह है दोस्तों, यह है हमारा चित्र, और यह है छाता। यू फॉर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला माने छाता, ठीक है दोस्तों। और इस अम्ब्रेला के छाता को इस प्रकार से ड्रा करिएगा। यह कोई फूल पत्ती नहीं बनी है दोस्तों, इसी छाते का जो भीतरी पार्ट है इस प्रकार से बनाया गया है, ठीक है, एक वृत्त के तरीके से। इसमें जो रेडियस मानी गई है वो दोस्तों कितनी है, 35 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या 45 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें कह रहा 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल। अच्छा, 2 ताने कौन कौन से, एक तानी है मान लो, एक तानी है, यानी कि इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। और भैया इनसे बता दो कि हमें ये तो पता है कि ये जब तानों का क्षेत्रफल पूछता है ना, तो ये एक त्रिज्यखंड है, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल किसको नहीं पता ना, कितनी बार बताया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सारा कुछ इसी में सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन को सरल कर लिया गया है। अब तो क्वेश्चन बहुत आराम से लगने वाला है भाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। अच्छा, त्रिज्यखंड का जब क्षेत्रफल बताएंगे तो उसके लिए क्या होता है, उसका थोड़ा फार्मूला लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लो भाई। 2 तानों के बीच, 2 तानों के बीच का जो क्षेत्रफल है वो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर होता है, ठीक है। किसके, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है दोस्तों, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है ये बात तो हमको पता है। अब चलते हैं इससे लिखने के लिए, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 πr²। हमें जरूरत है इसमें थीटा की, और थीटा इसमें पता नहीं, तो काम होगा या नहीं होगा, जरूर काम होगा। कैसे होगा, हमें एक बात तो पता है ना कि ये सर्किल है, तो सर्किल पे कितनी डिग्री का एंगल बनता है, पूरा केंद्र पर कितना डिग्री का एंगल बनता है दोस्तों, 360 डिग्री का। और कितने 8 बराबर तानों में बांट रहा है, ठीक है। तो यानी कि 360 बटे कितना हो गया 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब 8 की इसमें डिवाइड करिएगा दोस्तों, कितना हो गया 8 से कोई 32 और 8 5 40, कहीं ना कहीं हमें लगता है 45 डिग्री बना जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू हो गई हमारे पास 45 डिग्री, 360 डिग्री हो गया दोस्तों, ठीक है। और पाई का मान 22/7 ही रख लेते हैं, और आर का मान 45 सेंटीमीटर, तो 45 गुणे 45, इतना हो गया ना दोस्तों। अब इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करिएगा भाई, कैसे सॉल्व होगा, 5 से सॉल्व कर लिया जाए दोस्तों, देखते हैं। 5 9 45, 5 7 35, 5 7 35, 5 2 10, ठीक है। 9 एकम 9, 9 8 72 हो गया दोस्तों, ठीक है। 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, इस बात को समझ गए। तो ये कितना हो गया दोस्तों, 11 गुणे 45 गुणे 45, और कितना हो गया 7 चौके 28, ठीक है। अब इसके मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
11 × 5 = 55 के 5 हासिल आए 5, 11 × 4 = 44, 44 और 5 = 49, 49 गुणे अभी क्या बचा है 45 बचा है, और कितना बचा है दोस्तों 28। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। इसकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यहाँ पे 495 की मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों हम किससे 45 से। तो 5 × 25 के 5 हासिल आए 2, 5 × 9 = 45, 45 2 = 47, 47 के 7 हासिल आए 4, 5 × 20, 20 और 4 = 24, खत्म। 4 × 5 = 20, 20 का 0 हासिल आए 2, 4 9 = 36, 36 2 कितना हो गया 38, 38 के 8 हासिल आए 3, 4 × 16, 16 3 कितना हो गया दोस्तों 19। ठीक है, 5 7 8 4 12, 12 के 2 हासिल आया 1, 9 2 11, 11 1 12 के 2 हासिल आया 1, 1 1 2 दोस्तों। इसमें कितना हो गया 22 275 हो गया। ठीक है दोस्तों, 22 275 और बटे कितना हो गया 28। इसको दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं, इसमें भाग करना रहेगा। ठीक है, भाग करके बताइएगा, ये इसका भी इतना भी लिखना चाहते हैं तो इतना भी इसका क्या हो गया एरिया हो गया दोस्तों। इस प्रकार से हमने क्या कर लिया फाइंड कर लिया। हमें लगता होगा, उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये छाता वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों देखते हैं, हमारा न्यू क्वेश्चन फिर आ गया है, और यह क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। किसी कार के दो वाइपर्स हैं। ठीक है दोस्तों, और क्या कह रहा है परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई जो है 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण पर घूमकर सफाई कर सकता है दोस्तों। ठीक है, पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ होता है वह ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो पत्ती की जो वाइपर की लंबाई है दोस्तों वह कितना दी गई 25 सेंटीमीटर दी गई दोस्तों। हमको पता है ना, जो कार के पीछे या आगे जो वाइपर्स लगे होते हैं, जो मतलब देखिए धूल मिट्टी को साफ भी करते हैं, और पानी भी जब बरसात होती है तो भी उससे पानी हटता रहता है शीशा, ताकि शीशा क्लीन रहता है और आगे को हम देख पाते हैं कुछ। ठीक है, तो उसी प्रकार से वो वाइपर्स बताएगा कुछ इसका ऐसे फिगर ड्रा करते हैं। वो हमारा वाइपर जो होता है ऐसे होता ना, वो ऐसे चलता रहता है, इधर की ओर जा रहा फिर इधर की ओर जा रहा दोस्तों, कुछ इस प्रकार से चलता है अपनी उसी मेन पॉइंट से। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ये पॉइंट इसका इस प्रकार से जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे गया फिर इधर से आया फिर इधर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से जाता है चलता है, यानी कि एक त्रिज्यखंड के रूप में दोस्तों ये बना रहा है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी दी गई 25 सेंटीमीटर दी गई है। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर दी गई है दोस्तों, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर मान लेते हैं। अब यह त्रिज्यखंड के रूप में है, या किस रूप में है त्रिज्यखंड के रूप में है दोस्तों। अब इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको निकालना है, केवल इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे त्रिज्या कितनी दी गई है, त्रिज्या जो है वाइपर की पत्ती की लंबाई दोस्तों, वाइपर के पत्ती की लंबाई जो है दोस्तों वही हमारी क्या हो गई दोस्तों त्रिज्या के बराबर हो गई। ठीक है, त्रिज्या यानी कि आर यानी कि हमारा कितना हो गया दोस्तों 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे पता चल गया। और यहाँ पे एंगल कितना है दोस्तों, कोण जो दिया गया है वो दिया गया है क्वेश्चन में ही गिवन है दोस्तों, थीटा = 115 डिग्री दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो पत्ती द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, पत्ती द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर हो गया दोस्तों किसके, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर हो गया ना, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर। ठीक दोस्तों, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, θ/360 πr²। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे θ/360 πr² है, तो थीटा की जगह पे कितना हो गया दोस्तों 115 हो गया। ठीक है, और 360 हो गया दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, पाई की जगह पे कितना हो गया 22/7 हो गया दोस्तों, और आर की जगह पे कितना हो गया दोस्तों, आर की जगह पे हमारा यहाँ पे हो गया है 25। ठीक है दोस्तों, आर की जगह पे यहाँ वैल्यू कितनी दी गई है 25 दी गई है ना, तो 25 यहाँ पे रख लेते हैं। यहाँ पे 25 × 25 सॉल्व करिएगा दोस्तों, इसको फटाक से देखते हैं सॉल्व करने पे कितना आता है। 5 1 कम 5 दूना 10, 5 से काटते हैं सबसे पहले इसको, 5 दूना 10। ठीक है, 5 3 15, और ये कितना हो गया 5 7 35, 5 दूना 10। ठीक है, इतना कट गया दोस्तों ना। अब इसको काट लेते हैं थोड़ा और अच्छी तरीके से, ये कटने वाला है 2 से कट जाएगा कि नहीं, हाँ 2 3 6 हो गया दोस्तों, 2 6 12 हो गया, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 हो गया, इस प्रकार से हो गया ना दोस्तों। अब इसको थोड़ा और काटते हैं, कटने वाला है नहीं कटने वाला है दोस्तों, थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड सी लग रही है। ठीक है, 11 3 33, यहाँ पे पूरा इस प्रकार से लिख लेते हैं, थोड़ा देखते हैं दोस्तों क्या है। 30 बचा है हमारा, 11 बचा है दोस्तों। ठीक है, और कितना हो गया 25 बचा है, 25 25 में कितना होता है 625 लिख लिया जाए दोस्तों। ठीक है, 25 की मल्टीप्लाई 25 से कर लेते हैं, और 36 गुणा कितना बचा है दोस्तों 36 × 7 बचा है। इसकी कैलकुलेशन करने पे हमारा कितना आएगा, एक पत्ती द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल आ जाएगा दोस्तों। एक पत्ती द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं अच्छी तरीके से, देखते हैं मल्टीप्लाई करके फटाफट। 11 3 33 दोस्तों, 11 की मल्टीप्लाई 30 से करते कितना हो जाता है 11 3 33, 33 के 3 11 दूनी 22, 22 और 3 कितना हो गया दोस्तों 25। ठीक है, अब यहाँ पे 625 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, और क्या करेंगे
7 की मल्टीप्लाई 36 से करते हैं, कितना हो गया हमारा 7 6 42, 42 के 2 हासिल आए 4, 7 यहाँ 21, 21 और 4 कितना हो गया दोस्तों 25 हो गया। ठीक है, इतनी बार समझ में आ गए हमें। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना अच्छी तरीके से। देखते हैं 200 कम लेते हैं थोड़ा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 253 इंटू 625, 253 की मल्टीप्लाई 625 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 253 की मल्टीप्लाई 625 से करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 5 या 15, 15 के 5 हासिला 1, 5 या 15, 15 के 5 हासिल आया 1, 25 25 25 और कितना हो गया 26, 26 के 6 हासिल आया 2, 5 2 10 10 2 कितना हो गया दोस्तों 12 हो गया, 2 3 6 हो गया, 2 3 6 2 5 10 का 0 हासिल आया 1, 2 2 4, 2 3 6 2 5 10 का 0 हासिल आया 1, 2 2 4 और 1 कितना हो गया 5। ठीक है, और 1 6 3 18, 18 के 8 हासिल आया 1, 6 5 30 30 और 1 31 का 1 हासिल आया 3, 6 2 12 12 और 3 कितना हो गया दोस्तों 15। ठीक है, 6 3 18 के 8 हासिल आया 30 30 31 30 12 12 3 15 5 6 6 12 12 के 2 हासिल आएगा 8 2 10 10 8 0 5 हो गया, 6 6 12 12 के 2 हो गया हासिल आएगा 8 2 10 10 11 का 1 हासिल हुआ 1 हो गया, 5 2 7 7 1 8 हो गया दोस्तों। और ये कितना हो गया हमारा यहाँ पे हो गया 5 2 7 7 1 8 15, इतना बचा जाके दोस्तों। अब इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, यानी कि 15 21 25 को डिवाइड करेंगे हम किससे 252 से दोस्तों। देख लीजिएगा दोस्तों, थोड़ा डिवाइड भी करके यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं थोड़ा। 252 को डिवाइड करेंगे किससे दोस्तों 15 81 और कितना है 15 81 25। ठीक है, 2 से नहीं सेलेक्ट हो पा रहा भाई, कितने से होगा फिर यहाँ पे 158 हो पा रहा है यहाँ पे ना, तो 3 से जाएगा ना दोस्तों, 2 से नहीं होगा, 3 डिजिट नहीं हो पाएंगे, 4 डिजिट हो पाएंगे। 4 डिजिट होने पर पश्चात यानी कि इसकी मल्टीप्लाई होनी चाहिए 25 125, अर्थात यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई जो हो जाएगी 5 टाइम्स होगी। ठीक है, 5 दूना 10 का 0, 5 दूना 10 का 0 हासिल आया 1, 5 दूना 10 का 0 हासिल आया 25 25 25 1 26 के 6 हासिल आए 2 5 2 10 10 और 2 12 1260। ठीक है दोस्तों, 1260 में 6 टाइम भी जा सकता है, तो इसको 6 टाइम कर लेते हैं थोड़ा, शायद 6 टाइम से सही से जाना जाए, तो 6 टाइम कर लेते हैं दोस्तों। देखते हैं 6 दूनी 12 12 के 2 हासिल आया 6 5 30 30 1 31 31 का 1 हासिल आया 3 और कितना हो गया 6 दूनी 12 12 और 3 कितना हो गया 15 15 से 12। ठीक है, 11 में से 2 गया 9। ठीक है, 8 में से 1 गया 7, 8 नहीं यहाँ पे 7 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे कर लिए 2 उतार लिए, 252 दूना हो गया भाई, यहाँ पे कितना हो गया 2 ना, तो 2 दूनी 4, 2 5 10 का 0 हासिल 2 दूनी 4 1 5। ठीक है, और 12 में से 5 गया, 12 में से कितना हो गया 4 गया 8 बचा दोस्तों, यहाँ पे कितना बचा 8 8 में से 0 गया, इतना हो गया। ठीक है, और 5 में से 6 में से 5 जाएगा, 1 ही बचेगा यहाँ पे। इस बात को समझ पा रहे हो दोस्तों। उसके पश्चात देखिएगा क्या हो जाएगा 188 कम पड़ गया, ये भी 5 उतार लो यहाँ पे। अब ये कितना लगेगा जाके 6 जा 7 जा भी नहीं और 8 जा लगा लिया जाए, 8 दूनी 16 लग जाएगा। ठीक ना दोस्तों, 9 दूनी 18 ज़्यादा हो जाएगा, 8 जा लगा लो, 8 दूनी 16 16 के 6 हासिल आ 1 8 5 40 40 और 1 41 41 का 1 हासिल 4 8 दूनी 16 16 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे नहीं हो पाएगा, ये भी 8 जा नहीं लग पाएगा दोस्तों। हमें लगता है कि ये 8 जा नहीं लग के 7 जा लगेगा क्या, चलो 7 जा लगा लेते हैं भाई। यहाँ पे 7 दूनी 14 14 के 4 हासिल आया 1, 7 दूनी 14 14 के 4 हासिल आया 7 25 35 35 36 के 6 हासिल आया 3, 7 दूनी 14 14 और 3 कितना हो गया दोस्तों 17। ठीक है, 5 में से 4 गया 1, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 7 गया 1। ठीक है, 121, यानी कि हमारा कुछ 627 पॉइंट करके कुछ आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो हम मान लेते हैं एक पत्ती द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल कितना है 627 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 पत्तियों द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 वाइपर पत्ती द्वारा साफ किया गया एरिया कितना हो जाएगा हमारा, 2 से मल्टीप्लाई कर लो 627 की, 2 7 14 14 के 4, 2 7 14 14 के 4 हासिल आएगा 2 दूनी 4 4 1 5 2 छंगे 12 12 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों ये क्या हो जाएगा हमारा 2 पत्ती द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल। इस बात को दोस्तों समझ चुके होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छी तरीके से। और आप
ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, हमें उम्मीद है दोस्तों। अब हम आप लोग यहाँ पे वीडियो हमारा होता है खत्म, और हम आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, और हमें उम्मीद है दोस्तों आपको हमारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लगवा रहे हैं दोस्तों। तो हमारा प्रयास रहेगा और आप लोगों की मेहनत रहेगी, अच्छे मुकाम तक जरूर अच्छा परसेंट पाओगे दोस्तों। हमारी तरफ से आप लोगों को आने वाले इस एग्जाम के बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं दोस्तों। आप लोग अपना ख्याल रखें और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते रहें दोस्तों, ताकि आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे। लव यू दोस्तों, टेक केयर।